शिवपुरानी के गांव मासूमपुर का एक रहस्यमय किला। देखिए आप, यहाँ की जो किला है खंडर में तब्दील हो चुका है। और अगर आप यकीन करोगे कि क्या यहाँ पर भी कोई शहर बसा था, अगर जहाँ पे किला होगा तो मान सकते हो भी कभी ना कभी यहाँ पर बहुत ज्यादा आबादी रही होगी, किसी राजा का राजपाट रहा होगा। तो आज स्थिति क्या है, खंडर में तब्दील है। यकीन मानना मुश्किल है इस जंगल में, भयावह जंगल में कि यहाँ पर भी कभी चहल पहल हुआ करती थी। जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ, दिखाएंगे वो किला जो गहरी परतों में कहीं ना कहीं दब चुका था, इतिहास के पन्नों में दर्ज था। तो आइएगा आप हमारे। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अपने मित्र विकास पराशर के साथ मासूमपुर के किले में, एक रहस्यमय किला। आज उस दौर में लेकर चलेंगे हम आपको जिस दौर की आपको प्रतीक्षा थी, उस प्रतीक्षाओं में, उस अपेक्षा में, उस भयावह त्रासदी का जो है मंजर रहा। आम से गांव का रहस्यमय किला देखिए, देख सकते हो। एक बार मैं कैमरामैन को कहूंगा दृश्य दिखा दीजिए। यहाँ का हमारी बाइकें वहां पे खड़ी है। एक ऐसा किला जो अपने अभी तक अनसुलझे रहस्यों से अलग था। किताब की पन्नों में कहीं ना कहीं वो दब चुका है। लोगों को तो यार उसकी स्मरण शक्ति में कहीं भी नहीं होगा वो। इस किले का रास्ता ऐसा जैसे खुद धरती ने इसे बुला दिया हो। कांटेदार झाड़ियां, टूटे पत्थर और सांप की छुटी हुई केंचुलियां, और हर मोड़ पर जैसे कोई देख रहा हो। मोबाइल नेटवर्क भी यहाँ आकर दम तोड़ देता है, जैसे इस जगह को बाहरी दुनिया से कोई सरोकार ना हो। यहाँ के ग्रामीणों की बात माने तो वो कहते हैं कि यह किला विराट राजा की राज्यसभा का हिस्सा था। यहीं कहीं उसी भूमि पर कीचक का अंत हुआ पांडवों के अज्ञातवास के काल में। उस प्राचीन काल में यहाँ पर शिलालेख भी मिलते हैं जो संस्कृत भाषा में अंकित हैं। आज उनका भी यहाँ पर सुराग नहीं है। स्थानीय लोगों की माने तो वो कहते हैं कि यह किला 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था। आज भी यहाँ पर 7 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। किले का मुख्य प्रहरी द्वार, क्या यहाँ पर भी जनता बसती थी? राजा का दरबार लगता था? कल्पना से परे है भाई साहब इस भयावह में। या कोई ये यहाँ पे तोप खाना था? इन्हीं अनसुलझे पहलुओं से आपको रूबरू कराएंगे। झाड़ियों के बीच से निकलते हुए तो बहुत बड़ा किला। जब हमने किले के कमरों में प्रवेश किया तो वहाँ पर देखने का मंजर अलग ही था। मोटी मोटी दीवारें, सूर्य की उभरती हुई किरणें और ठंडी हवाओं के झोंके। यह किला है या एक छुपी हुई दुनिया? स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ पर खजाना छिपा हुआ है और उसकी रखवाली करता है एक इच्छाधारी नाग। कभी कभी यहाँ पर साधु संत भी आते रहते हैं और कई तांत्रिक विद्याएं भी यहाँ पर हुई हैं। लोग कहते हैं यहाँ पर 7 प्रकार की मिट्टी मिलती है। हर मिट्टी का अलग रंग, एक अलग रहस्य है। और कभी यहाँ पर 25 साल पहले कुछ बाहरी लोग आए। उन्होंने कहा कि सपने में हमें इस महल में, इस किले में खजाना मिलने की सूचना मिली है या हमें सपने में दिखाई दिया है। तो वो खुदाई के लिए यहाँ तक आ पहुँचे, किंतु लोगों ने उनको चोर समझा और उनको पुलिस के हवाले कर दिया। और आगे का यह जो दृश्य है, यहाँ की जो हवाएं हैं, जिस टाइम हम दूसरे कमरे में प्रवेश कर रहे हैं गांव के सरपंच के साथ, आप देख सकते हो इस किले को। गांव के बुजुर्ग एक बात और बताते हैं कि यहाँ पर एक बारात इसको देखने के लिए आई थी, किंतु वो इस रहस्यमय किले से बाहर ना जा सकी। यह किला कितना पुराना होगा और कितने मीटर तक की इनकी दीवारें होंगी? नमस्कार, मैं पुष्पिंदर स्वामी, संवाददाता हरियाणा न्यूज तीसरिया। जैसे हम आपको अपने क्षेत्र की खबरों से परिचित कराते रहते हैं, आज हम जो आए हैं एक ऐतिहासिक खबर पर आए हैं, जो इतिहास में जो किताबों के पन्ने से कहीं ना कहीं गायब हो चुका है और लोगों की जो स्मरण शक्ति थी उसमें कहीं पे है या नहीं है। कुछ यहाँ पे सर्वे भी हुए हैं,
मगर लोगों को अभी तक इस किले के बारे में नहीं पता लगा कि इसका इतिहास है क्या। अगर आपको हम नजर दिखाएं, यहाँ पे कैमरामैन से कहूंगे बार दिखाएगा बाहर का दृश्य। यहां पर आप देख सकते हो जंगल उबड़ खाबड़ में। क्या यहां पर कभी आबादी थी या राजा महाराजाओं का दौर था तो यहाँ पर बसते थे, या ये कोई ऐसा नगर था जिसके बारे में अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। तो जितने भी साक्ष्य होंगे, सबूत होंगे, हम सबूतों के आधार पर हम उसको वर्गीकरण करेंगे, आपको इसके इतिहास के बारे में बताएंगे और जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ क्षेत्र में लोगों के साथ। तो ताकि आप इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा ताकि हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। और इस जानकारी में जो अहम भूमिका अदा कर रहे हैं यहाँ के सरपंच सुभाष जी, ये यहाँ तक लेकर आए हैं, ऐतिहासिक है, इनके बारे में भी बताएंगे। अच्छा सरपंच जी, जैसे ये किला है तो आप कितनी बार इस किले में आ चुके हो? हाँ तो जी आते रहते हैं जी। हाँ अच्छा, पहले बचपन में यहीं खेलते रहते थे और अब भी आते ही रहते हैं। हमारा तो ये आना जाना लगा ही रहता है जी। तो इसमें कुछ कोई खजाने के बारे में सोचते हैं, कई बार सोचते हैं भी खजाना होगा, किला होगा, पुरानी चीजें होंगी। खजाना का कई बार, कहीं एक बार चोर भी है जी। हाँ और कई बार कई बंदे बताते हुए खजाना है यहाँ पर, अभी तक तो मेरा तो किसी को नहीं है। हाँ तो जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कितने एकड़ में फैला हुआ था ये किला, जैसे उसको अब एक द्वार वहां पे देख रहे हो। अवशेष कोई पुरानी चीज मिली है यहाँ पे किले से रिलेटेड? नहीं मिली तो कुछ नहीं, मगर इसका क्षेत्रफल कम से कम मेरे को 2 किलोमीटर के दायरे में बहुत किले का। हाँ जी, तो इतना इसका है जी। जैसे कि मतलब टूटा बड़ा खंडर है वहाँ, वो ऊपर तक को जैसे इसके पड़े तो खंडर। मतलब जो पुरानी इमारतों में से ईंटें होंगी वो मिलती होंगी देखने को। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखो आप किला, और यहाँ की जो आपके मन को सुकून जो दे रही है हवा कि ऐसे लग रही है जैसे आप किसी अलौकिक जगह में आए हो। सबसे ऊंचे शिखर पे बात कर रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। एक आप वहां पे द्वार देख सकते हो, वो भी द्वार रहा होगा, वहां पे जाने का रास्ता थोड़ा कम है, अगर हम चाहेंगे तो वहां पे भी जा। अब हम आपको दूसरी तरफ से इस किले को दिखाने का प्रयास करेंगे और आज भी आप देख सकते हो इस किले की बनावट और इसको आगोश में लेते हुआ जंगल। आपसे एक आग्रह हम करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको उन अनसुलझे रहस्यों से हम आपको अपने क्षेत्र के जो अनसुलझे रहस्य हैं उनको आपको दिखाते रहें। तो जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ हरियाणा न्यूज़ तीसरी आंख के साथ। यह किला हमारे क्षेत्र का सबसे प्राचीन किला है। मासूमपुर के इस प्राचीन किले की कथा तो बस एक परत है, असली रहस्य तो जमीन के नीचे सांस ले रहा है। कहा जाता है यहाँ सुरंगें हैं। जी हाँ, जो रैपुरानी, गढ़ी कोटाहा और ना जाने किन किन अज्ञात स्थलों की ओर जाती हैं, किंतु यह मार्ग दृश्य स्थले न दृश्यंती, यानी दिखते ही नहीं पर है अवश्य। यह किला जितना ऊपर है उससे कहीं अधिक नीचे है। जो दिखाई दे रहा है वह तो एक मात्र मुखौटा है, असल किला तो भूगर्भ में अपनी नींद सो रहा है। इतिहासकार कहते हैं कि यह पहले नाहन रियासत के अधीन आता था। इसका उल्लेख भी मिलता है। ओ बेटे ये यार रविंद्र, ओए आ सुरंग तुमने पता, आप ये सुरंग देख सकते हो। इस सुरंग का अगर बताएं तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं गढ़ी गांव में निकलती है, गढ़ी के किले में। आप देख सकते हो, यहाँ भी दिखा सकते हो। अब हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि यह वाकई में सुरंग है या कुछ और किले का रहस्य, किंतु आप यहाँ पर अकेले आने की गलती मत कीजिएगा। यह किला अपने भीतर ना जाने कितने युगों के रहस्य समेटे बैठा है। यदि इसकी परतों को शोध की दृष्टि से खोला जाए तो इतिहास की कई अधूरी कहानियां सामने आ सकती हैं, लेकिन सावधान, यहाँ अकेले मत जाइएगा। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट अच्छी लगी है तो तीसरी आंख हरियाणा न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम यूं ही आपके साथ जुड़े रहेंगे सच की तलाश में और आपके ज़मीर से साक्षात कराने की कोशिश में। फिलहाल हम निकल पड़े हैं एक और अनदेखे अनकहे रहस्य की तलाश में। धन्यवाद। मैं पत्रकार पुष्पेंद्र स्वामी